नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान में 2025 वैसे भर्तियों का साल है। बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों को उसकी तैयारी करनी है, आने वाली है, आ चुकी है, जो भी है। लेकिन शिक्षक बनने का जिनका सपना है, देखो शिक्षक में अभी तक आप लोगों का ज्यादातर जो ध्यान गया है वो है ये है कि ग्रेड 3, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ये शिक्षक बन गए। उच्च शिक्षा में चले जाओ तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। लेकिन जैसे कि अपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके अंदर पूर्व प्राथमिक कक्षाओं पे बहुत ज्यादा जोर डाला गया है, तो उनके लिए नर्सरी टीचर की आवश्यकता बहुत ज्यादा होगी और उस पर बल दिया जाएगा। मेन चीज ये है कि ये जो नर्सरी टीचर वाली वैकेंसी है ना, ये 2 बार हो चुकी है पहले, लेकिन इतनी ज्यादा पोस्ट पे नहीं हुई थी। इस बार बहुत ज्यादा पोस्ट पे होने की संभावना है। कितने पद आने की संभावना है और क्या क्या आप लोग इसमें एलिजिबल कौन हो सकते हैं, आप लोगों को तैयारी क्या करनी है, पैटर्न क्या रह सकता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर अपन इसको समझ लेंगे और आप लोगों को एक रूपरेखा क्लियर हो जाएगी। वैसे ग्रेड 3 की जो तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जो आपके मेन, जिसको आप रीट मेंस कहते हैं, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो ही लगभग सिलेबस इसका एग्जाम का लगभग रहना है, तो उस तैयारी में ये भी हो जाती है। लेकिन क्या आप इसके लिए योग्य है या नहीं, वो चीज ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। और 2025 और 26 में जो एग्जाम हो रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं चाहे कोई भी, चाहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी आप लग जाओ, चाहे किसी में भी लग जाओ, गंगा ना लोगे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में इतनी सैलरी आप लोगों को नहीं दी जाती है जितनी गवर्नमेंट सेक्टर में मिल रही है। और 8 पे कमीशन लग रहा है। 8वां वेतन आयोग है, यानी न्यूनतम सैलरी 50,000, तो आप मानकर चलो प्रोबेशन कंप्लीट हो गया, 50,000 आप लोगों के खाते में वैसे ही लगने हैं। तो किसी भी पोस्ट को हल्का मत समझना और इस 2025 और 26 में जी जान से मेहनत कर लेना, क्योंकि ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, देखो अब इसके अंदर योग्यता वगैरह क्या रह सकती है, कि आप लोगों के पास में क्या डिप्लोमा है, क्या है, तो आप कर सकते हो। एक तो इसमें ये ध्यान रखना कि ये 12th आप लोगों के जरूरी है। 12th या समकक्ष बोला जाता है इसे, ठीक है, 12th या समकक्ष बोला जाता है। इसके अंदर आयु यदि देखें तो 18 से 40 ही रखी जाती है। कुछ मामलों में छूट होती है, वो हमेशा हर वैकेंसी में होती है। वेतनमान देखो, पूर्व में जो है इसका वेतनमान L5 था। अब पशु परिचर वगैरह आप पोस्ट देखते तो L1 की वैकेंसी थी, इसका L5 था, जो वर्तमान में बता रहे हैं कि L10 जो है इसका वर्तमान वेतनमान कर दिया गया है, यानी लगभग जो है 2800 ग्रेड पे, जिसको अपन कह सकते हैं। ये इस पे ध्यान मत दो, मैं ये कह रहा हूं L1 L5 आप गोली मारो इन सबको। आप लोग ये ध्यान दो कि आपको लगना है सिर्फ 50,000 प्लस सैलरी 100% आप लोगों को मिलनी है, बस इसको टारगेट में रखो, बढ़िया मोटिवेशन मिलेगा आपको तैयारी करने का। ठीक है, डिप्लोमा इसके लिए देखो, इसके लिए चाहिए DPSC। अब आप कहोगे सर ये नया कौन सा आ गया, तो ये वही है जिसको NTT कहा जाता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जिसको बोला जाता है। NTT का ही अब नाम होगा DPSC, ठीक है। या फिर इसके लिए ECCE, ये भी आप लोगों के बता रहे हैं कि ये भी समकक्ष में मान्य है। तो वैसे ये NTT पे आधारित जो है ये भर्ती नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड करवा चुका है और इतनी पोस्ट पर नहीं हुई थी, लेकिन इस बार ज्यादा पोस्ट पे होनी है। ये डिप्लोमा जिसके पास में है वही इसके लिए एलिजिबल होंगे, जिनके पास नहीं है तो जैसे कि आप BSTC करते हो, जैसे कि आप BEd करते हो, वैसे ही आप लोगों को NTT का भी ये डिप्लोमा कर लेना है, ठीक है, या जिसने किया हुआ है वो इसके लिए एलिजिबल है। तो सबसे बड़ी बात कि सर नर्सरी टीचर बनने के लिए कौन एलिजिबल है, तो आप लोगों के लिए इन दोनों में से एक डिप्लोमा होना जरूरी है। ठीक है, अब इस पे अभी जो वैकेंसी आ जाएगी जब और स्पष्ट हो जाएगा कि ये ECCE भी मान्य है पूरी तरीके से या नहीं, इस पे अभी तक जो है स्पष्ट नहीं है बातें, लेकिन ये है NTT पे आधारित पहले भर्ती हो चुकी है, यानी कि NTT तो बहुत जरूरी है। NTT को अब DPSC के नाम से जाना जाएगा। ये डिप्लोमा है तो आप नर्सरी टीचर बन सकते हैं और तैयारी बढ़िया कर लो। इसमें जो है ज्यादा कंपटीशन में कह रहा हूं नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास में ये डिप्लोमा है। BEd और BSTC वाले तो खूब मिल जाएंगे, NTT किए हुए कम मिलेंगे। परीक्षा कैसी होगी, परीक्षा होगी आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होगी। अब इसमें क्या चीज रहती है उसको समझते हैं। देखो परीक्षा का मतलब, परीक्षा प्रणाली आप लोगों की परीक्षा स्कीम क्या रहेगी, उसमें आप लोगों के 300 अंकों का तो होगा पेपर और 150 प्रश्न होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का हो गया। रिटर्न होना है आप लोगों के, ठीक है। समयावधि आपके 2.5 घंटे की रहेगी, 2 घंटे 30 मिनट की, और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 अंक नेगेटिव मार्किंग, जो अन्य परीक्षाओं में होती है वो इसमें भी है। पशु परिचय वगैरह में 1/4 थी, इसमें 1/3 है, ठीक है। और न्यूनतम अर्हता जो है वो 40% अंक आपको लाने जरूरी है, तभी आप कट ऑफ में शामिल हो सकेंगे। इसमें भी 5% का रिलैक्सेशन है, जो रिजर्व वर्ग है उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन है, यानी 300 अंकों का पेपर होगा, 150 प्रश्न संख्या होगी, 2.5 घंटे का जो है पेपर होना है, नेगेटिव मार्किंग होगी, 40% न्यूनतम अंक लाने हैं। ये जो है पिछली वैकेंसी जो हुई थी उसके आधार पर, मतलब उसकी परीक्षा स्कीम ये थी, यानी कि आगे भी यही परीक्षा स्कीम रहनी है। क्या सिलेबस है इसका और कैसे तैयारी करनी है, तो देखो इसमें जो है मैन दारोमदार यदि आप देखो तो जीके का कैसे है, वो भी राजस्थान जीके का कैसे है। राजस्थान जीके देखो, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये है आपके 100 अंकों के, ठीक है, 100 अंकों के। यदि ग्रेड 3 का सिलेबस आप लोगों को ध्यान है, मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है, यदि ग्रेड 3 का ध्यान है तो इस सेम दे रखा है, ऐसे का ऐसे, ठीक है, ऐसे का ऐसे, जो रिट मेंस कहते हो ना आप, वो ये है। उसके अलावा ये भी है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 और समसामयिक मामले 80 अंक, ये पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे वहां से आप लोग टैली कर सकते हो कि ये दे रखा है। इसके अलावा वहां क्या दे रखा है ग्रेड 3 में, विद्यालय विषय। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ NTT पे आधारित चीज है, प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, नर्सरी अध्यापक के लिए शिक्षण पर आवश्यक जो है ये दे रखा है, ये आप लोगों के 100 अंकों का है। तो ये स्पेशल जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनको पता होगा। इसमें जो है
विस्तृत सिलेबस के अंदर इसके टॉपिक भी मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं कि ये अंक विभाजन इसका पेपर का इस तरीके से होना है। शिक्षा मनोविज्ञान 10 अंकों की और सूचना प्रौद्योगिकी 10 अंकों की। ये देखोगे तो रीट मेंस वाले सिलेबस में ये है, रीट मेंस वाली सिलेबस में ये है, यानी कि आपके पास में यदि एनटीटी का भी डिप्लोमा किया हुआ है और आप लोग बीएड भी किए हुए हो तो आपको एक ही तैयारी में मतलब दो आप लोगों के तैयारियां हो जाएगी, मतलब एक ही प्रिपरेशन और दो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वो वाली चीज हो जाएगी। सिर्फ ये वाली चीज एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी आपको, बाकी ये सेम है, ये सेम है। कि गुरुजी तैयारी कहां से करें या इसके लिए स्पेशल कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो देखो आजकल आप यदि वास्तव में चाहो कि हाँ हमें कोर्स ज्वाइन करना ही है तो बात अलग है, बाकी सारी सुविधाएं जो आपको YouTube पर मिल जाती है, बहुत सारे जो है विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म आप लोगों को मिल जाते हैं, जो विश्व स्तरीय शिक्षक मिल जाते हैं जो पढ़ा रहे हैं। यहां तक कि मैंने खुद जो सुदर्शन बैच आप ज्वाइन कर लेना, इसकी तैयारी आप लोगों को उसी में हो जाएगी। ज्वाइन करने का मतलब पैसे नहीं देना है, प्ले लिस्ट में जाकर सीधी YouTube से क्लासेस देखनी है, अपनी सारी क्लासेस फ्री रहती है, हमेशा हमेशा फ्री ही रहती है, अपनी कोई पेड क्लासेस नहीं है, ठीक है। तो सुदर्शन बैच में क्या मैं कॉमन टॉपिक करवा रहा हूं, वैसे भी तो राजस्थान जी के कंप्लीट कवर हो रहा है, उसके बाद में वो जैसे कॉमन टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो अपन ये रीट मेंस की वैसे भी तैयारी करवाने हैं, रीट मेंस की अपन स्पेशल वैसे भी तैयारी करवानी है अपने को। तो आप लोगों के जो एनटीटी वाले हैं, नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं, उनके ये तैयारी ऑलरेडी होनी है, ठीक है। ये तैयारी मैं करवा दूंगा आप लोगों को निःशुल्क, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और पेड कोर्स से बढ़िया तैयारी आप लोगों के YouTube पर होगी, ये बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ठीक है। ये दो चीजें यानी कि 100 नंबर और 80 नंबर की ये होगी, ये दोनों चीजें मैं करवाने वाला हूं। इसके साथ में आप लोगों के ये सूचना प्रौद्योगिकी और ये भी हो जाएगी। तो आप लोगों को सिर्फ ये अलग से पढ़ना होगा। यदि कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं कोई पेड कोर्स भी अलग से, तो ये अलग से भी कई कोचिंग संस्थान है, आप लोगों को इसका भी कोर्स देगी, सिर्फ ये ज्वाइन कर लेना आपको पढ़ना है, तो ये मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। ये मैं नहीं करवाऊंगा, मैं आप लोगों को ये और ये करवाने वाला हूं। वो भी मैं जो करवाऊंगा वो आप लोग ध्यान में रखें कि वो निःशुल्क है। आप लोगों को यहाँ पे ये पूछने की आवश्यकता नहीं कि गुरुजी इसकी क्या फीस रहेगी, ठीक है, कि कोई फीस नहीं रहेगी, ये निःशुल्क आप लोगों के लिए कोर्स, सारी क्लासेस निःशुल्क रहेगी।